गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। अब हम अपना अकाउंट्स की वीडियो में आज हम अपने रिटायरमेंट का चैप्टर ख़त्म कर देंगे। एक टॉपिक बचा है इसमें। वैसे तो इसमें आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना भी था, लेकिन वो इस साल आपके सिलेबस से हट गया है। तो अब बस हमें बचा है, अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीज़ें बनानी देखेंगे। ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ होती है, जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो उसको हम पेमेंट कैसे देते हैं। पेमेंट देने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा, हम उसको कैश में उसकी सारी पेमेंट देंगे। ठीक है। सेकंड होता है हमारा कि जो जितनी उसे पेमेंट देंगी है वो हम कैश में ना दे के उसके लोन अकाउंट में डाल दें। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा कि जितनी उसे पेमेंट देंगी है उसमें से आगे या फिर कुछ हिस्सा हम उसका कैश में देंगे और बाकी की बची हुई हम उसके रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में डाल गए। ठीक है। देखो तो इनकी एंट्रीज क्या बनती है। पहली की, जब फुल पेमेंट इज मेड टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी जब पूरी पेमेंट हमें कैश में करनी होती है तो बनती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। फिर होता है फुल अमाउंट इज ट्रीटेड एज लोन, जो हमारा लोन जब यानी कि हमें कैश में ना दे के हम सारा अमाउंट लोन के उससे दे के तो होता है हमारा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर थर्ड होती है हमारी इफ पेमेंट इज पार्शियली मेड इन कैश एंड रिमेनिंग एज लोन। ठीक है। तो हमारा होता है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है। तो ये 3 केसेस होते हैं हमारे पार्टनर्स को, रिटायरिंग पार्टनर को हम कैसे कैसे उसकी पेमेंट देते हैं। ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा, इसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंस शीट तीनों बनानी है। इसके बाद हमारा रिटायरमेंट खत्म होगा और हम शुरू करेंगे अपना डेट ऑफ अ पार्टनर। देखो, ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ A, B and C शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। तो गैस यानी बैलेंस शीट ये रखी है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, उनकी कैपिटल का रेशियो, कैपिटल कितनी है 4,50,000, 3 लाख और 1,50,000। इसका रेशियो निकालेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 3:2:1। कैसे निकालेंगे देखो, अगर नहीं पता आप लोगों को। देखो 45, 4,50,000, 3,50,000 और 1,50,000, जीरो से सारे जीरो कट जाएंगे। फिर हमारे पास 15 बचेगा। 15 1 जा 15 2 जा 15 3 जा। हमारे पास कितना रेशियो हो गया इनका 3:2:1। ठीक है। अब देखो, हमें इसमें सबसे पहले वैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट। देखो इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या रखी है, डेट आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड, यानी कि जो हमने 10,000 प्रीमियम, हमने जितने भी प्रीमियम अपना दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें देना होता है हर साल, उसमें से 10,000 फॉरवर्ड, यानी कि 10,000 हमने आने वाले साल का भी दे दिया, यानी हमने अपनी आने वाले साल की पेमेंट भी इसी साल कर दी। ठीक है। तो ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, यानी हमने पहले से इसकी पेमेंट कर दी है। ठीक है। पहले से पेमेंट कर दी है, तो यानी हमारा ये हो जाता है एसेट्स, हमारे एसेट्स में गिना जाता है क्योंकि हमने इसकी पहले से ही पेमेंट कर दी है। ठीक है। तो हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि ये हमारा 10,000 से हमारे एसेट्स इंक्रीज करेगा। सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। आपको मालूम है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स टू बी 5% ऑन डेटर्स। ठीक है। मशीनरी डिक्रीज हो रही है 5% से। प्रोविजन फॉर 15,000 भी मेड फॉर रिपेयर्स, यानी 15,000 का एक प्रोविजन बन रहा है। जितने भी हम प्रोविजन बना के हमारी लाइबिलिटी होती है, तो हमारी लाइबिलिटी इसमें 15,000 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और गुडविल हमारी वैल्यू, फर्म की गुडविल हमारी 1,80,000। और न्यू रेशियो कितना दे रखा है, A और C का जब B चला गया तो A और C का न्यू रेशियो दे रखा है हमें 3:1। ठीक है। और देखो B इज पेड 50,000 इन कैश एंड बैलेंस भी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी उसको देने के लिए जितना भी बैलेंस बचेगा हमारे पास, जितनी भी हमें देंगे उसमें से 50,000 तो उसे कैश में मिलेंगे और बाकी के बचे हुए उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। बना लिया हमने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है। अब हम देखते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें जो चीज़ें डालेंगे कि वो डालेंगे। देखो सबसे पहला का हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस के, क्योंकि हमारे 10,000 से हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। किस नाम से साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में बाय प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 10,000। ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट का हमारा लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 10% से। हमें क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दे रखी है 5 लाख की। ठीक है। और 5 लाख का अगर हम 10% यहाँ पे निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,000। ठीक है। तो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो रही है 50,000 से। देखो बाय
लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट पढ़ो, आपके पास क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 10% से अप्रिशिएट हो गई, और उसके बाद हमारे पास है कि हमें प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे 5% का। देखो डेटर्स पे प्रोविजन पहले से भी बना हुआ है, कितने का बना हुआ है, 2,000 का। सबसे पहले हम निकालेंगे हमें डेटर्स कितने के, 1 लाख के। ठीक है, 1 लाख के डेटर, 1 लाख पे अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास प्रोविजन पहले से कितना बना हुआ है, 2,000 का बना हुआ है, यानी जो हमें अपना प्रोविजन बनाना है वो 5% बनाना था, लेकिन ये बस 2,000 बना हुआ है। तो उसके हिसाब से हमें प्रोविजन अपना कितने से इंक्रीज करना होगा, 3,000 से और इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रोविजन होगा, हमें प्रोविजन बन रहा है, हमारी लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो किस साइड आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स कितने से, 3,000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी डिक्रीज बाय 5%। मशीन हमारी कितने की है, 2,40,000 की। ठीक है, अगर हम 2,40,000 का 5% निकालेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 12,000, यानी हमारी जो मशीन की वैल्यू है कितने से कम हो रही है, 12,000 से। तो यहाँ पे देखो मशीनरी 12,000। ठीक है, क्योंकि हमारे एसेट्स से एसेट्स की वैल्यू कम होती है, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाली जाएगी। आगे प्रोविजन ऑफ 15,000 प्रोविजन बन रहा है एक और, तो प्रोविजन मैंने बताया था कि प्रोविजन जितनी भी बनके हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, आगे देखो बस और तो कुछ है नहीं, बाकी तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ नहीं है। देखो अब हम निकालेंगे, यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड का आ रहा है 60,000 और डेबिट साइड का आ रहा है 12, 13, 14, 15 और 30,000, यानी हमारा क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके 30,000 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस व्यू होगा है, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स A, B और C तीन हुई है, क्योंकि B अभी जाएगा, अभी गया तो नहीं है, ओल्ड है अभी। तो कितने का हमारे पास, 30,000 का। ओल्ड रेशियो कितना है इनका हमारे पास, 3:2:1। ठीक है, 30,000 को हम 3:1 में करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 15,000, 12,000 और हमारे पास आ जाएगा 10,000, हमारे पास आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000। ये आ जाएगा हमारे पास A, B और C का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने इतने एडमिशन और चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कई बार समझाया हुआ है। एडमिशन की वीडियोस नहीं देखे तो वो भी जाके देख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें। देखो सबसे पहला काम तो ये होता है कि जितनी पार्टनर से कैपिटल होती है उन्हें ब्रेक डाउन पार्टनर से कैपिटल अकाउंट लिख के बाय बैलेंस बीडी कितनी A, B और C की। A की है 4,50,000, B की हमारे पास 3 लाख और C की हमारे पास 1,50,000। ठीक है, अब देखो हम इनका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट डालेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। कितना है 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, अब देखो हमारे बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पार्टनर्स अकाउंट में डालनी है, कैश एक बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, लैंडिंग, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो हमारे पास फर्म की यहाँ पे गूगल कितनी दे रखी है, हमारे पास गूगल वैल्यू है 1,80,000। ठीक है, तो हमारा जो नया रिटायरिंग पार्टनर है B है, वो जाएगा तो अपने हिस्से की गूगल लेके जाएगा, क्योंकि वो लेके आया था अपने हिस्से की गूगल जब एडमिशन के चैप्टर में आके पार्टनर। अब जब रिटायर हो गया तो अपने हिस्से की गूगल लेके जाएगा। कितना है 1,80,000। ठीक है, हमारे पास B का शेयर कितना था, हमारे पास 2/6 के लिए B एडमिट हुआ था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका 1,80,000 का 2/6 निकालेंगे तो हमारे पास B की गूगल कितनी हो जाएगी, देखो 1,80,000 का 2/6 60,000 हो जाएगी हमारी B की गूगल, यानी जितनी वो लेके आया था उतनी वो लेके जाएगा अपने साथ वापस। ठीक है, अब इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, हमारा पुराना रेशियो कितना था A, B और C का 3:2:1। न्यू रेशियो में क्वेश्चन में दिया हुआ है A, B और C का देखो 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले इनका गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो मेरे को देंगे वो बिल। ठीक है, अब देखो
ए और सी का निकालेंगे क्योंकि बी जा रहा है, ठीक है। ए का हमारा न्यू रेशियो कितना दे रखा है 3/4 और ए का हमारे पास ओल्ड रेशियो कितना है 3/6, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 डिवाइड बाई 4 3, 3 3 जा 9, 12 डिवाइड बाई 6 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास ए का कितना आ जाएगा 3/12, ठीक है। अब देखो सी का निकालेंगे, सी का हमारे पास न्यू कितना है 1/4 और सी का ओल्ड 1/6, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 डिवाइड बाई 4 3 1 जा 3, 6 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/12, तो हमारे पास इनका ए और सी का गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा 3:1, ठीक है। ये आ गया इनका गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब हम इसको जो गुडविल है वो ए और सी को गेनिंग रेशियो में देंगे, ठीक है। देखो गुडविल कितनी की 60,000, ए की निकालेंगे, देखो यहाँ पे ए की निकालेंगे हम, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 45,000 ए देगा और बी कितनी देगा देखो इंटू 1/4 15,000 हमारी देगा सी, सॉरी बी का बेटा होगा सी, यानी ए हमारे बी को देगा 45,000 उसकी गुडविल के और सी देगा हमारे पास 15,000 उसकी गुडविल के, ठीक है। अब हम इसकी एंट्री करेंगे देखो अपनी कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे देखो हमारा ए हमें ए बी को कितना दे रहा था हमारे पास 45,000 और सी कितना दे रहा था बी को 15,000, ठीक है। तो ए और सी का हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था और बी का हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। तो देखो ए और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है सी के कैपिटल अकाउंट से, तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी का कैपिटल हो रहा है कितने से 45,000 और 15,000, ये बी से हो रहा है, सॉरी बी जा रहा है सी नहीं जा रहा, ठीक है। और देखो बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि उसके अकाउंट में आएंगे उसके गुडविल के, किससे ए और सी से, तो यहाँ पे होएगी बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट, कितना है बी के में 45,000 ए देगा और 15,000 सी, ठीक है। तो ये कर ली हमने इसकी सारी एडजस्टमेंट अपने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। देखो और कोई एडजस्टमेंट नहीं बची हमारे पास, क्वेश्चन में कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है हमारे क्वेश्चन में। देखो यहाँ बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, हमने अपनी सारी एडजस्टमेंट कर ली, ठीक है। अब हम देखेंगे इनका बैलेंस शीट निकालेंगे और देखेंगे बी के कैश, बी को कैश में कितना देना है हमें 50,000। सबसे पहले हम बी का ही निकालेंगे। यहाँ पे देखो बी का टोटल कितना है हमारे पास 3,10,000, 45,000, 15,000, 45, 55, 55, 5 हमारे पास 60, 70, हमारे पास कितना आ रहा है 3,70,000 बी का टोटल आ रहा है हमारे पास। देखो 3,70,000, ठीक है। इस साइड देखो दोनों साइड लिख लूँगा ऐड करके सम करके टोटल करके 3,70,000, ठीक है। हमें उसको कैश में कितने देंगे उसमें से 50,000, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 50,000 देंगे। देखो टू कैश अकाउंट कितने देंगे उसे कैश में 50,000, ठीक है। और बचे कितने उसके 3,70,000 में से 50 माइनस कर देंगे 3,20,000, यानी उसके लोन अकाउंट में कितने ट्रांसफ़र करेंगे 3,20,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। अब देखो ए और सी के बैलेंस शीट निकालेंगे हम, क्योंकि बी का तो बैलेंस शीट निकलेगा नहीं, ए और सी का निकलेगा बैलेंस शीट। देखो ए का कितना है 4,50,000 और 15,000, 4,65,000, 4,65,000 माइनस करेंगे 45,000 हमारे पास आ जाएगा, इसमें से 4,20,000, 4,20,000 हमारे पास ए के में आ गया। सी के में देखो 1,50,000, 5,000, 1,55,000 माइनस 15,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अपना ये हमारे रिटायरमेंट का क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको रिलेशन अकाउंट बनाना है, कैसे कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैसे उसकी बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। अब हम कल से अपना चैप्टर शुरू करेंगे गेट का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101%